हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मीराबाई पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इसमें से कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे 1, 2, 3, ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। और कमेंट्स के द्वारा यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कीजिए ताकि हमें वो मिल सके और मैं उसका उत्तर दे सकूं। होता क्या है कि कभी कभी आपके कमेंट्स इनबॉक्स में आते हैं पर मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है मीरा की काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की पदावली में बहुमत शब्द का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्द हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कही है। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों जैसे हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरलीवाला आदि अनुप्रास एवं रूपक अलंकार आदि का पर्याप्त प्रयोग किया है। उन्होंने गेय शैली को अपनाया, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायकों तक में बहुत लोकप्रिय हैं। गेय शैली मतलब जिसको गाया जा सके। प्रश्न नंबर 5, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने के लिए तैयार है। नंबर 1, वह उनकी चाकर यानी सेविका बनने के लिए तैयार है। नंबर 2, वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार है। नंबर 3, वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने को तैयार है। अब आता है प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं आप 3 पंक्तियां दी हैं 1, 2, 3। अब हम इन्हें बारी बारी से करेंगे। नंबर 1, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। वे कहती हैं कि आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाकर उन्हें अपमानित होने से बचाया था। इसी प्रकार अब प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। इन पंक्तियों में मीरा ने द्रौपदी एवं प्रहलाद के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण के भक्त रक्षक रूप को साकार किया है। अब इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य दिया है जिसे मैं पढ़ देती हूँ। हालांकि ये आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है, बट आपके लिए जानना जरूरी है। नंबर 1, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये इन पंक्तियों की बात हो रही है। नंबर 2, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस मौजूद है जिसमें मीरा का दास्य भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 3, ये पंक्तियां गेयात्मक हैं, यानी कि इन्हें गा सकते हैं। नंबर 4, भाषा में कोमलता के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों में परिवर्तन आ गया है। नंबर 5, दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 2,
बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। उसी प्रकार आप मेरे कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य। नंबर 1, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 2, इन पंक्तियों में भक्ति रस की प्रधानता है। नंबर 3, ये गेय पद है। नंबर 4, भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नंबर 5, प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3, चाकरी में दर्शन पासियों सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार मुझे आपके दर्शन स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य है। ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये लगभग तीनों ही पंक्तियों में है, सेम है। नंबर 2, इन पंक्तियों में भक्ति रस विद्यमान है। नंबर 3, प्रस्तुत पंक्तियां गेयात्मक है। ये तीनों ही शिल्प सौंदर्य सेम है। क्लियर। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नंबर 5, अनुप्रास और रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसके साथ ही हमने मीराबाई के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते थे सभी कर लिए हैं। आने वाले समय में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उन्हें करवाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।